सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। अरे कुछ भी कर ले, कोई एक दो काम ही कर ले। अरे कुछ ऐसा कर ले जिसको मैं कम से कम कह सकूं कि मेरी बहू ने किया है। कुछ तो कर ले। हाँ माँ जी, आप आ गई अपनी शिकायतों का पिटारा लेके। हाँ नहीं तो जरा सा मैं श्रृंगार कर रही थी, अपने आप को देख रही थी। वाकई में मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कितनी इंटेलिजेंट हूँ। मेरी जैसी लड़की दुनिया में दूसरी कहाँ ही हो सकती है। कितनी अच्छी हूँ मैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इतनी सुंदर और समझदार बहू मिली है। सुंदर होने से ही काम नहीं चलता बहू, मुंह में रोटी तभी जाती है जब हाथ चलते हैं। समझ में आया तुझे? हाँ माँ जी, सुर हो गई आप। आपसे बर्दाश्त नहीं होता ना मेरी खुशी। जरा सा मैं अपने आप को सुंदर क्या बताने लगी, आप तो चढ़ बैठी मुझ पर। वैसे आज आप मेरे रूम में क्यों आई, कोई काम था क्या आपको? अरे हाँ, ले देखना, तेरी ये सब बकवास बातों में मैं काम की बात करना तो भूल ही जा रही थी। वो तेरी देवर और तेरी देवरानी दोनों अब यहीं आ रहे हैं रहने के लिए। क्या है ना कि तेरे देवर का ट्रांसफर हो गया है, वो दोनों अब यहीं आकर रहेंगे, तो तेरी देवरानी भी यहीं रहेगी। तो मैं कह रही थी कि उसका कमरा वमरा खुलवा देना और सब साफ सफाई करवा देना, समझी? क्या देवर जी और देवरानी जी यहाँ आ रहे हैं रहने के लिए? ऐसा क्यों माँ जी? ऐसा क्यों माँ जी? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये उसका भी घर है, यहाँ नहीं आएगा बच्चा तो और कहाँ जाएगा? अरे खुशी है मुझे, अब मेरे दोनों बेटे रहेंगे, दो दो बहुएं रहेंगी, ढंग से मेरी सेवा होगी। और तो ये क्या मुंह खोलकर खड़ी हो गई है? जा अपना काम कर, जल्दी जल्दी से तैयारी कर, छोटी बहू आती ही होगी। ओहो, छोटी देवरानी जी यहाँ आ रही है। यहाँ आने का बड़ा शौक चढ़ा है उन्हें। हाँ समझ रही हूँ, सोच रही हूँ कि अपना हिस्सा सब पकड़ के बैठूं, यही करने आ रही है। इसीलिए तो देवर जी ने ट्रांसफर लिया हुआ है। पर आओ देवरानी जी, अच्छे से तुम्हारा स्वागत करूंगी मैं। इस घर में आ रही हो तो अब इस घर के नियम कायदे कानून और काम हर चीज में तुम्हारी भागीदारी ना करवाई ना तो मेरा नाम भी मंजरी नहीं। कहाँ बेटा, कहाँ मैं तुझसे बहू वाला सुख ही ले पाई। तेरी शादी जब हुई तो शहर में ही हुई और तू सीधे वहीं उसी वाले घर में रहने चली गई अनुभव के साथ। यहाँ तो तुझे आना ही नहीं हुआ। देख ले, यही तेरा घर है जहाँ तेरी सास रहती है और तेरे पति का पूरा बचपन बीता है इसी घर में और इसी घर में पल बढ़ कर ये बड़ा हुआ है। अरे देवर जी देवरानी जी आ गए आप लोग। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग अपने घर में वापस आ गए। आखिर मुझे भी देवरानी का सुख मिल ही गया। हाँ मैं तो यही सोच रही हूँ, कल से कुछ अच्छा और अलग खाने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही अलग खाने को मिलेगा। कुछ कहा क्या तूने? नहीं माँ जी। तो जा फिर अपना जहाँ रोज रहती है अपने रूम में बैठ। आज तो यहाँ क्यों आई है? मेरे पास तो बैठने के लिए तेरे पास समय होता नहीं, अब आज कैसे तेरे पास समय हो गया? आज तो मेरे पास बैठने वाली मेरी दूसरी बहू आ गई है। अपने बेटे और बहू से बातचीत करूंगी मैं। तू जा अपने कमरे में जहाँ रोज रहती है, जा। माँ जी आप तो छोटी छोटी सी बातों का बुरा मान जाती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं करूँगी क्या माँ जी? आप तो जानती ही हो कि मुझे सुंदर बनने के लिए कितना अपने ऊपर अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितना अपने ऊपर तैयारी करनी पड़ती है। आप जानती हैं आप, मैं रोज रोज तो पार्लर जा नहीं सकती, तो खुद से ही तो खुद की केयर करनी पड़ती है। देख ले बहू, इधर देख मेरी छोटी बहू को, इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, मतलब प्राकृतिक सुंदरता। देख मेरी बहू को, बिना कुछ किए कितनी सुंदर है ये। अरे भाभी सुनो ना, भाभी मुझे लगता है भाभी बुरा मान गई। तो इसकी चिंता मत कर बहू, ऐसी ही है, अपने से ज्यादा सुंदर वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। और फिर तो तुझे तो मोहल्ले में मैंने जितने भी लोगों को तेरी फोटो भी दिखाई ना, हर कोई यही कह रहा था कि आपकी छोटी बहू कितनी सुंदर है, छोटी बहू कितनी सुंदर है। ये तो तुझसे पहले से ही जलन करती है। जब से ये छोटी यहाँ रहने आ गई है, मोहल्ले का हर कोई इसी की तारीफ कर रहा है। पहले सब मेरी सुंदरता की तारीफ करते थे कि आपकी बड़ी बहू कितनी सुंदर है, अब हर कोई कह रहा है कि आपकी छोटी बहू कितनी सुंदर है। और कल अगर इसने कोई अच्छा खाना बना दिया तब तो माँ जी इसके ऊपर फिदा हो जाएंगी, लट्टू हो जाएंगी माँ जी। फिर ये माँ जी की हैंडल बन जाएगी, जिधर ये मुड़ेगी ना माँ जी उधर उधर मुड़ेंगी। अब मैं क्या करूँ, अपनी साख कैसे बचाऊं इस घर में? कैसे इसे समझाऊं कि मैं इस घर की बड़ी हूँ, बड़ी जेठानी हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। यहाँ सब कुछ हकपत सब कुछ मेरा है, उसे मेरा भी सम्मान करना चाहिए। अपनी देवरानी को ये शिक्षा देनी होगी मुझे, पर मैं ये काम करूँ कैसे? कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही होगा, वरना तो धीरे धीरे करके इस घर में मेरी साख कमजोर होती जाएगी। अरे वाह, रोज इस किचन को मैं संभालती थी, आज चलो कोई और तो आया संभालने।
वैसे क्या बना रही हो छोटी? दीदी वो सब्जी रोटी दाल चावल सलाद यही सब बना रही हूँ। सब्जी रोटी दाल चावल ये सब तो बहुत सादा खाना है। तुम्हारी तो आज पहली रसोई है ना घर में, तुम्हें तो कुछ और अच्छा सा बनाना चाहिए था, माँ जी के पसंद का। अब मुझसे तुमने सलाह ही मशवरा ही नहीं किया। अगर सलाह मशवरा करती तो मैं तुम्हें बताती। माँ जी को तो चटक मसाले वाली सब्जियाँ पसंद है, जैसे मलाई कोफ्ता और क्या कहते हैं पालक पनीर, इस तरह की सब्जियाँ। अच्छा दीदी, पर मैंने तो माँ जी से पूछा था, माँ जी ने मुझसे कहा कि साधारण सी आलू परवल की सब्जी और अरहर की दाल और चावल यही बना लो और रोटी बना लेना साथ में। माँ जी ने ही मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ही खाना बनाना और साथ में सलाद बना लेना और कुछ मीठा भी। मीठे में मैंने सबसे पहले खीर बनाई है। अच्छा, माँ जी ने कहा, हो सकता है। मैं तो सही बता रही थी, मैं जब आई थी ना तब माँ जी ने मुझसे यही बनवाया था, मलाई कोफ्ता कढ़ाई पनीर पालक पनीर, यही सब माँ जी को अच्छा लगता था। माँ जी ने मुझसे यही कहा था। अब तुमसे अलग कहा है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इतने दिनों तक मैंने ये अच्छा अच्छा सा खाना बनाया ना, खाकर उनका मन भर गया होगा, अब उनका मन सादा खाने को कर रहा होगा। खैर ठीक ही है, अब आज से जब किचन तुम संभाल रही हो तो फिर जो माँ जी कहे वही बनाओ। जी दीदी, आपका भी कुछ खाने का मन हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं जब बनाऊं तो आपके लिए भी कुछ बना दूं, अगर आपका कुछ खाने का मन हो तो। नहीं नहीं, मेरा कुछ अलग से खाने का मन नहीं है, तुम बनाओ अपना, जो माँ जी बोले वो बनाओ। एक ही तो गड़बड़ करने को सोचा था, मलाई कोफ्ता कढ़ाई पनीर पालक पनीर ये सब सब्जियां जब बनती है ना घर में, माँ जी को आग लग जाती है। पर क्या करूँ, इसने तो वो सब कुछ पहले से ही खत्म कर दिया। माँ जी से पूछ कर चली आई कि उनको क्या खाना है। कम वक्त मारी, मैं जब पहले इस घर में आई थी तब मैंने तो अपने मन से ही कढ़ाई पनीर बना दिया था और माँ जी जो आग बबूला हुई थी मुझ पर, और ये अपना गई पूछ आई। कितनी चालाक है ये। हाँ, लेकिन मेरे हाथों से तो ये मौका चला गया, अब मैं क्या करूँ? अब मुझे कोई और जुगाड़ करना होगा। छोटी, ओ छोटी। जी दीदी, कुछ बनवाना है क्या आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बनवाना। वो दरअसल मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी ना वो कहना ही तुमसे भूल गई, अभी वही बताने जा रही। वो माँ जी ने ना तुमसे 1 गिलास पानी मंगवाया था, उन्होंने कहा था कि छोटी बहू को बोल देना कि 1 गिलास पानी ले आएगी। अच्छा दीदी, तो इसमें इतना संकोच करने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, किचन में सारा काम जैसे तैसे हो ही गया है, सब कुछ बन ही गया है। मैं जल्दी से डाइनिंग टेबल पर भी लगा देती हूँ, उससे पहले जाकर माँ जी को पानी दे आती हूँ, प्यास लगी है शायद उन्हें। हाँ हाँ, जाओ जाओ। और तुम जब डाइनिंग टेबल पर ये खाना लगाओगी ना तो आज लोगों को देखना, उनके मुंह देखना। तुम्हारी पहली रसोई का ऐसा बंटाधार करूंगी ना कि जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगी तुम्हारी पहली रसोई। माँ जी के मन का खाना बनाओगी ना तुम, मुझसे आगे निकलोगी, मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा अच्छा खाना बनाने में। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। तब तो बन गया है दाल चावल सब्जी रोटी। अब चलो दाल में डाल देती हूँ खूब सारा नमक और पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ सब्जी में। खिलाओ लोगों को इतना बेस्वाद खाना। और जो तुमने खीर बनाई है ना तुम्हारा स्पेशल मीठा, उसमें डाल देती हूँ मैं नमक। ला 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 ला, छोटी बहू की पहली रसोई। देखती हूँ तुम्हारे इन स्वादिष्ट व्यंजनों को खाकर माँ जी तुम्हें कितना बड़ा सा आशीर्वाद देती हैं। बहू तो मेरी बहू तो 4 महीने पहले ही बन गई थी, पर तेरे हाथों का पहला खाना मैं आज खाने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तूने अच्छा खाना बनाया होगा। माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको खाना पसंद आए। हाँ, खूब पसंद आएगा, एक बार खाने तो दो। हाँ फिर ठीक है, अगर खाना मुझे पसंद आया तो तुम्हें नेक भी अच्छा मिलेगा। कैसा लगा आप लोगों को मेरे हाथों का पहला खाना? पसंद तो आया ना? मैंने बहुत ही मेहनत से खाना बनाया था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोगों को पसंद आएगा। माँ जी, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? बहू, मुझसे कोई दुश्मनी थी तो वैसे ही निकाल लिया होता, इतना बेकार खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, हमसे कोई दुश्मनी है तेरी? हाँ, समझ में आ रहा है, जैसे मेरी बड़ी बहू है ना कामचोर, वैसे ही तू भी निकली कामचोर। किचन में जाने में तुझे दिक्कत हो रही होगी ना, सोचा होगा आज सास के कहने पर मुझे किचन में जाकर खाना बनाना पड़ गया, तो इसीलिए इतना बेकार खाना बना कर लाई है तू। अरे ये खीर है, खीर में नमक डाल कर लाई है, और ये दाल है पूरी नमक से भरी हुई है, नमक का
सारा डिब्बा तूने आज खाली कर दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये सब्जी है, सब्जी में चीनी कौन डालता है? हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने तो खाना बहुत ही ध्यान से बनाया था, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम भी निकाल कर खाओ ना, खाकर देखो तब तुम्हें पता चले। हाँ, नहीं तो हम लोगों को तो ऐसा खाना तुमने खिलाया, ऐसा खाना तो हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया था। लो माँ जी, आपकी छोटी बहू ने बना दिया पहली रसोई। ले जाओ ये सब, उठाकर कचरा अपना यहाँ से, और चली जा मेरी नजरों के सामने से। इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया, मैं अपने घर से खाने का एक तिल नहीं फेंकने देती। और तूने इतना बेकार खाना बनाया है कि इसे मैं गाय और कुत्ते को भी नहीं डाल सकती। छी, हटा मेरे सामने से ये सब कुछ, और चली जा मेरी नजरों से दूर। तेरी वजह से आज इतने सारे अनाज का नुकसान हो गया। मुझको तो कुछ देर तक अपनी शकल मत दिखाना, समझी? अरे माँ जी, बेचारी अभी नई नई आई है, भले ही इसकी शादी को 4 महीने हुए हो, पर इस घर में तो नई नई आई है। अरे खा लेती माँ जी। ये सब क्या हो गया? ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा कैसे हो गया। मैं तो हमेशा अच्छा खाना ही बनाती हूँ। आप तो मेरे हाथ का खाना खा चुके हैं, फिर आपने माँ जी के सामने कुछ बोला क्यों नहीं? हाँ, तुम्हारे घर पर तुम्हारे हाथों का मैं 100 बार खाना खा चुका हूँ। हर बार खाना एकदम बेस्ट रहता है। पता नहीं आज तुमने ये क्या कर दिया खाने के साथ। मुझे लगता है शायद हड़बड़ी में या जल्दी में आकर तुमसे ये गलतियां हुई हो। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, कल अच्छा खाना बना देना, कल मार खा लेंगी। कल कितनी मेहनत से खाना बनाया था, तो वो सारा खाना बेकार हो गया। पता नहीं कैसे खाने में सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। और आज मैं खाना और अच्छे से बनाऊंगी और मन लगाकर बनाऊंगी। आज का खाना माँ जी को पसंद आना चाहिए। अरे छोटी, तेरे पास बैंडेड है क्या? मेरे चिंटू को ना चोट लगी है, उसके हाथ छिल गया है। चल कर जरा उसके दवाई लगा दे। चल छोटी। अरे दीदी, क्या हो गया चिंटू को? कैसे चोट लग गई है उसे? मैं अभी आती हूँ। हाँ, चल जल्दी चल। वैसे तो शायद ये यहाँ से हिलती भी ना, पर मैंने बहाना ही ऐसा बताया है। अब आज माँ जी खाएंगी अलग स्पेशल खाना। अरे मेरे घर का सारा अनाज का सत्यानाश कर देगी, तो तेरी वजह से हर बार 2-2 बार खाना बन रहा है घर में, और बाहर से ऑर्डर कर करके खाना पड़ रहा है। अरे जब तेरा मन नहीं करता बनाने को, तो क्यों बनाने जाती है? हाँ, क्यों मेरे घर का सत्यानाश करने पर तुली हुई है? जब से तू इस घर में आई है, आधी बोली दाल चावल सब कुछ खत्म हो गया, और खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। दाल में चीनी, छी, कभी दाल में मिर्चा, कभी सब्जी में चीनी, छी। तुझे बनाना नहीं आता क्या अच्छे से खाना? मुझे लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, बस ऐसे ही विदा कर दिया। और या तो फिर तू जानबूझकर हमारे साथ दुश्मनी निकालती है। सास और जेठानी को खिलाना ना तुझसे हो नहीं रहा है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने हिसाब से अच्छा खाना ही बनाती हूँ। आप इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया है। हम जब शहर में रहते थे तो मैं ही खाना बनाती थी। पूछ लीजिए इनसे, आज तक इन्होंने खाने में कोई भी कमी निकाली हो तो। माँ, ये बिल्कुल। चुप कर, तो इसके फेर में बोलेगा ही, जोरू का गुलाम कहीं का। इतना सारा सब कुछ अनाज मेरा बर्बाद हो रहा है। महारानी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, अब तुम किचन में मत जाना। और बल्कि हम क्यों तुम्हें बनाकर खिलाएं? मैं बनाकर तुम्हें खिलाऊं या तुम्हारी जेठानी तुम्हें बनाकर खिलाए? हम दोनों तुम्हें बनाकर नहीं खिलाएंगे। अब एक काम करो कि तुम अलग हो जाओ, समझी? अरे भाव, आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं? माँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये हमेशा वहाँ पर अच्छा खाना ही बनाती थी। चुप कर, इसे कुछ बनाना नहीं आता, इसका फेवर मत ले। मैं सब जानती हूँ, इसको कुछ बनाना नहीं आता, और मैं इसे करके खिला नहीं पाऊंगी। हाँ, समझ ले अच्छे से। इसीलिए अब अपना ये बनाए और अपना खाए। मैं नहीं जानती, अब अपना जो मन करे करे। मैं इसे अपने में नहीं खिलाऊंगी। ठीक है माँ, फिर अगर ये इस हिस्से में नहीं रह सकती तो मैं भी उस हिस्से में नहीं रह सकता। ये मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है ये। अगर आप लोग इसे अपने साथ नहीं रख सकते तो मुझे आप लोग किस हक से अपने साथ रखेंगे? ठीक है माँ, मैंने समझ लिया, आपने मुझे भी अलग कर दिया। कोई बात नहीं माँ, ये मेरी पत्नी है, मैं इसकी जिम्मेदारी उठा लूंगा। अगर इसे खाना बनाना नहीं आएगा तो मैं बना लूंगा और इसके साथ रह लूंगा, पर मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता माँ। चलो तुम चलो यहाँ से। देख बड़ी बहू, इस घर को हमेशा ना तू ही बनाती संवारती आई है, तू ही इस घर में खाना बनाती आई है, और तूने देख लिया ना तेरी छोटी देवरानी को कुछ नहीं आता बनाना। अब तो समझ ले, इस घर को ना तुझे ही संभालना है, और 2-3 दिन में मेरे भाई और उनका पूरा परिवार आ रहा है, तो वो सबकी देखभाल करना, सबका लिए खाना वाना बनाना, सब तेरा ही काम रहेगा। ठीक है बहू? ये क्या हो गया? इसे ही कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मैंने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा खासा वो बना रही थी, अब चलो मैं चूल्हे में सर
अपना? इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाऊंगी मैं? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैंने खुद से ही ये गलती कर डाली। अच्छा खासा वो बना रही थी, बनाने देना चाहिए था, क्या ही फर्क पड़ जाता। अब मैं क्या करूं भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं इसे कैसे सुधारूं? 1 महीने बाद। बड़ी बहू, खाना पीना तो बन ही गया होगा और शाम के खाने की भी अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं भले ही अभी दिन में ना खा पा रही हूँ, पर रात को आकर मैं खाना जरूर खाऊंगी, तो अच्छा सा खाना बना लेना। और हाँ, साथ में दही बड़े और कुछ मीठे में गुलाब जामुन टाइप का बना लेना। क्या है ना कि बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया है, बहुत दिल कर रहा है। और वैसे भी तू तो हर चीज अच्छा बनाती है, खाना बनाने में तो तू एक्सपर्ट है, नंबर 1। जी माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने छोटे बेटे अनुभव से मिलने। क्या है ना कि मुझे जानना है कि मेरा बेटा ठीक है कि नहीं। मैं जा रही हूँ उससे मिलने। फिर तेरी बीवी वही चीनी नमक वाला खाना लेकर आएगी। देख बेटा, जाने दे मुझे नहीं खाना उसके हाथों का कुछ भी। नहीं माँ, मैं आपको यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आप यहाँ मेरा हालचाल लेने आई है ना, तो ये भी देखकर जाइए कि मैं कैसा खाना खा रहा हूँ। आपकी बहू मुझे कैसा खाना खिला रही है। माँ जी प्लीज, एक बार मुझे माफ करके ये खाना खाकर तो देखिए। दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन देख ही लेती हूँ, आखिर तो मेरे बेटे को क्या खिला रही है। नमु 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 नमु। ये खाना तो वाकई में कितना टेस्टी है। वाह, मजा आ गया मुझे खाकर। देख लिया ना माँ आपने, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा था कि वहां जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माँ, मैं जानता हूं ना कि गरिमा हमेशा अच्छा खाना बनाती आई है। माँ, 4 महीनों तक मैंने इसके हाथों का खाना खाया है। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि गरिमा से ऐसी गलती हो कि वो चीनी की जगह नमक और नमक की जगह चीनी डाली, और ये कि एक दाल में इतना सारा नमक डाली कि उसमें चम्मच तक खड़ा हो जाए। माँ, ये सारा सब कुछ किया धरा ना सब वहां पर किसी और का है। मतलब कि मुझे पता ही नहीं है और मेरे परिवार में दुश्मनी चल रही है। अब तुम लोग बेटा एक ही शहर में रहकर अलग मत रहो, चलो अपने परिवार में रहो। वैसे भी तुम लोगों के चले आने के बाद से घर बहुत खाली खाली सा और सूना सूना सा लग रहा है। अब मैं देखती हूँ कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, साजिश कौन कर रहा है। और बहू, तुम्हारे इस खाने पर मैं तुम्हें जरूर नेक देकर जाऊंगी। और देकर क्यों जाऊंगी, मैं तुम दोनों को अपने साथ लेने आई हूँ। चलो, वैसे भी मेरे बेटे अनुभव के बगैर मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था। चलो बहू, तुम भी अपने घर चलो, मैं देखती हूँ कौन साजिश करता है। मैं अपने बेटे अनुभव और उसकी बीवी को यहाँ लेकर चली आई। देख बहू, भले ही इसने गलती की हो, बेकार ही खाना बनाया हो, पर मैं चाहती हूँ अब ये मेरे घर पे रहे। मेरा बेटा है ये, मैं इससे दूरी नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। इसी के लिए मैं अपनी इस बहू को भी झेल लूंगी। अरे माँ जी, खाना खाने के बाद आप कहाँ चली आई? मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आई थी। मैंने आपके लिए स्पेशल खीर बनाई है, और चलिए ना चलकर खा लीजिए। अरे बहू, अभी खीर भी बाकी है। तू इतना अच्छा खाना बना लेती है ना कि तेरे हाथों का खाती खाती में चली गई, और फिर देखना पहली बार तेरे खाने का असली स्वाद मिला है मुझे। खाते खाते चली गई, पता ही नहीं चला, एकदम पेट फूल आया है, इसीलिए बाहर टहलने आ गई। अभी मैं खीर नहीं खा पाऊंगी बहू, थोड़ा देर में खाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है। बस इसीलिए गुस्सा लगती है मुझे। पहले मैंने इसीलिए इसका खाना बिगाड़ना शुरू किया था, पर लगता है कि कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इसके जाने के बाद मुझे सारा खाना अकेले बनाना पड़ा। मामा जी की सेवा भी करनी पड़ी, उनके परिवार की भी देखरेख करनी पड़ी, और उनके लिए तरह तरह का खाना बनाना पड़ा। इसलिए मैंने अब कि इसके खाने में कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसलिए मैंने इसका खाना जाने दिया कि चलो अच्छा ही खा ले सब लोग, कोई बात नहीं। पर यह है कि मान ही नहीं रही है। अच्छा से अच्छा खाना बनाएगी तो इस तरह से तो माँ जी इसकी मुट्ठी में हो जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जहाँ जो तारीफ हो मेरी हो। माँ जी हमेशा मेरी मुट्ठी में रहनी चाहिए, इसकी नहीं। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। रोज महारानी कुछ ना कुछ अच्छा बनाए रखती है। आज तो इसने छोले और पूरी बनाई है, और साथ में बनाया है ये इतने सुंदर सुंदर गुलाब जामुन। अभी मैं जैसा खाती हूँ गुलाब जामुन, आज मिर्ची वाला होगा, और हो गई छोला होगा एकदम नमक वाला। अब देखती हूँ कौन खाता है इसे। चलो जल्दी जल्दी सब में सब सामान डाल देती हूँ। 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। नहीं, 4 डाल देती हूँ। नहीं बहू, 4 चम्मच से कुछ नहीं होगा, आधा डिब्बा ही डाल दे। हाँ ये सही रहेगा, आधा डिब्बा ही डाल देती हूँ। मम्मा जी आप? हाँ बहू डाल ना, आधा डिब्बा डाल, तभी तो गुलाब जामुन कस के तीखे होंगे। डाल आधा डिब्बा डाल दे मिर्च। माँ जी वो मैं मेरे घर में ना बहुओं के ऊपर हाथ नहीं उठाती।
वरना जो हरकत तूने की है ना, इतना सारा अनाज मेरा जो बर्बाद हुआ है ना तेरी वजह से, इस सब का हिसाब ले लेती मैं। अगर कोई और सास होती ना, महीनों तक तुझे भूखा रखती, दुष्ट कहीं की। अरे अपना बदला लेने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इतना नीचे गिर गई तू। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माना था कि तू घमंडी है, दुष्ट है, पर इतना मैंने नहीं सोचा था। तेरी वजह से मैंने अपने बेटे को इस घर से निकाल दिया, मेरी बहू इस घर से चली गई, और तुझे जरा सा भी शर्म ना आई? अरे कम से कम तब तो सच्चाई बता सकती थी। वाह रे औरत, तुझ जैसी औरत मैंने नहीं देखी। जलन में इतनी पागल हो गई तू अपनी ही देवरानी से। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैंने इतना नहीं सोचा। आप बार बार देवरानी के खाने की तारीफ करती थी, इसलिए मुझसे ऐसा गलती से हो गया माँ जी। गलती से नहीं हुआ, तूने जानबूझ के किया है ये सब कुछ। तो कोई छोटी बच्ची नहीं है, एक बच्चे की माँ है। तूने जानबूझ कर ये सब कुछ किया है, और इस सब के बदले में ना मैं तुझे सजा जरूर सुनाऊंगी। तेरी वजह से मेरे घर का इतना सारा अनाज खराब हुआ है, तेरी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, अपनी बहू को कितना कुछ सुनाया। अब तो यहाँ सिर्फ माफी जी माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा करने से नहीं बच जाएगी। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। वो कहावत नहीं सुनी तूने बहू, कि सच को चाहे जितना छिपाओ, एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। आ गया तेरा सच मेरे सामने। बहुत तूने नौटंकी की है, अब इस सब के बदले में अब मैं तुझे इस घर से अलग कर रही हूँ। अब तू अपना बनाई खाएगी, तब तुझे समझ में आएगा। बना बनाया मिल जा रहा था ना देवरानी के हाथों का, तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तू चाहती थी कि मैं रोज उससे झगड़ा करूँ, रोज उसको बातें सुनाऊं। वो कहावत नहीं सुनी तूने, जो करे बुरा उसका भी हो बुरा। अब तेरा बुरा ही होगा। अब तो अकेले बना खा। हमने अपने परिवार में तुझे जगह दी, तो तू मेरे परिवार में छलावा करने लगी। तेरी वजह से मैंने अपने बेटे और बहू को क्या क्या सुनाया, और तू चुपचाप से सब कुछ सुनती रही। तब पर भी तुझसे सच ना बताया गया। अगर तू तभी मुझे सच बताकर ये मुझसे माफी मांग लेती ना, तब भी मैं तुझे माफ कर देती। पर तू जलन में ना अंधी हो गई थी। तुझ जैसे लोगों को ना परिवार में रहने की कोई जगह नहीं है। तुम जैसे लोगों को परिवार के साथ रखना ही नहीं चाहिए, जो परिवार में जानबूझकर कलेश करे। मैं अपने 5 देवरानी और जेठानियों के बीच में रही हूँ, पर आज तक हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसी जेठानी तू बनी अपनी देवरानी की, अभी देवरानी को तेरे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ ठीक से, और तूने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल दिया। सिर्फ उसके आते ही इतना तुझे उससे जलन हो गई। अब तू रह अकेले, अपना परिवार के लिए बना खा, वही तेरे लिए सही है। अब मैं तुझसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। आज से तू अपना अलग बनाई खाएगी। तू और तेरा पति और तेरे दोनों बच्चे, अपने बच्चों को बना खिला और अपने पति को और अपना बना खा, वही तेरे लिए सही रहेगा। माँ जी मेरे साथ ऐसे मत करिए, आप लोग मुझे अलग कर देंगे तो मेरे पति मुझे कितना कुछ सुनाएंगे। माँ जी वो आपसे अलग नहीं रह पाएंगे। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ माँ जी। माँ जी जाने दीजिए, दीदी माफी मांग रही है ना, अब ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाँ मैं माफी मांग रही हूँ, मैं तुमसे भी माफी मांग रही हूँ। माफ कर दो मुझे माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। छोटी बहू तू नहीं जानती, जिन लोगों की फितरत में ही बुराई हो ना, उसका कुछ नहीं कर सकते। इस औरत की फितरत में ही बुराई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तू भले अच्छी है, पर ये तेरे अच्छाई के काबिल नहीं है। इसलिए मैं अपनी उम्र के अनुसार ही अच्छा फैसला लूंगी, और मैं इसे इस घर से अलग करके रहूंगी। सुना तुमने? अब तुम्हारा इस किचन से और इस घर से कोई वास्ता नहीं है। ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है, जाओ वहाँ पर रहो, जाकर वहाँ वाला किचन अपना धो साफ करो और उसी में कल से बनाओ खाओ। अपने परिवार को बनाओ खिलाओ। अपने बेटे से मैं बात कर लूंगी। बहू, छोटी बहू तो मुझे माफ कर दे। मैं सोच ही नहीं सकी कि मेरी बड़ी बहू ऐसा कुछ कर सकती है। बेटा वो तो अनुभव ने मुझसे कहा कि आप किचन में सीसीटीवी लगवा दो, तब जाकर मुझे इसकी सच्चाई का पता चला, तब जाकर ये मेरी पकड़ में आई, वरना तो जिंदगी भर मैं तुझे ही दोष देती रहती। बहू माफ कर दे मुझे बेटा, मैंने पूरी सच्चाई जाने के बगैर तुझे पता नहीं क्या क्या सुनाया। माफ कर दे मुझे, तेरे माँ बाप को भी पता नहीं क्या क्या कहा। नहीं कोई बात नहीं माँ जी, मैंने उन सब बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। मैं जानती थी कि आप गलतफहमी में हैं। तो फिर बहुत अच्छी बात है, हमारी जिंदगी से आज से दुखों का अंत हो गया। बुराइयों पर हमने विजय पाली। अपने बड़े बेटे से मैं बात कर लूंगी, उसकी तुम लोग चिंता मत करो। अब हमारे परिवार में कोई भी एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेगा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। और छोटी बहू तुमने बहुत मेहनत करके बहुत दिनों तक अच्छा खाना बनाया, और मैंने तुम्हारे खाने की बुराई भी की। और तुम्हारे खाने को तुम्हारी जेठानी ने बर्बाद भी किया, और तुम्हें उसके लिए डांट भी सुननी पड़ी। अब इन सब के एवज में मैं, जैसे तुम्हारी जेठानी को मैंने
अलग कर दिया। उसने गलत किया, अब तुमने तो लेकिन अच्छा किया था ना, तो तुम्हारे साथ भी तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना। तो एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम सब चलेंगे बाहर खाना खाने। हम लोग आज रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। आज तुम्हें घर पर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच माँ जी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।